जिनमे बीमार मुर्गी की देखभाल कर रही थी। मालिक ने देखा कि खूबसूरत और नेक दिल वाली जिनमे को मना करने का कोई मन नहीं था। शानदार चेहरा और शानदार फिगर वाली जिनमे को पूरा ध्यान देकर कंपनी ने उसे स्टार बनाया। विशाल विज्ञापन बोर्ड देखकर जिनमे का गर्व बढ़ता गया, यहाँ तक कि जब वह सड़क पर चलती आसपास के लोग उसे बार बार देखते। लेकिन 7 दिन की अवधि जल्द ही समाप्त हो रही थी। स्थिर द्रव भी समाप्त हो गया। जिनमे को नियमों का पालन करना पड़ा और वह आराम की अवस्था में चली गई। दोबारा से किमजी को जागृत करने के लिए किम मई ने रूपांतरण उपकरण निकाला, जिसे दोनों सिरों पर अपने अपने कलाई में लगाया। जैसे ही दोनों का रक्त सफलतापूर्वक आदान प्रदान हुआ, किम मई तुरंत बेहोश हो गई। जैसे ही जिन जे की चेतना जाग गई। जागने के बाद जिन जे ने जिन मई का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उस खूबसूरत चेहरे को उसने भी छूने से खुद को रोक नहीं पाई। अगले दिन जिन जे पूरी तरह से लपेटकर कंपनी पहुंची, लेकिन जैसे ही पहुंची लाओबान ने पहले ही उसकी सारी चीजें पैक कर रखी थी। लाओबान ने कहा कि कंपनी को पहले ही नया भविष्य का सितारा मिल चुका है। पिछले वर्षों की मेहनत के लिए धन्यवाद कहते हुए लाओबान ने बिना किसी झिझक के जिन जी को बाहर कर दिया। जिन जे के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वह केवल वास्तविकता को स्वीकार कर सकती थी। हालांकि इन 7 दिनों में वृद्ध जिन जे के पास करने के लिए कुछ नहीं था, न कोई सामाजिक जीवन और न कोई दोस्त, सिवाय उस छोड़े गए गोदाम में जाने के। अगले चक्र के लिए आवश्यक पोषण तरल को भरने के लिए बाकी समय वह केवल एक अकेली वृद्धा की तरह घर में टीवी देखकर बिता सकती थी। लेकिन उस संतोष की भावना प्राप्त करने के लिए जिन जी को अपने चयन पर कोई पछतावा नहीं था। लेकिन युवा जिन मई के पास तो कोई नहीं। जिस तरह की सोच है, उसने यहाँ तक सोचा कि अगर घर में कोई आए तो दीवार पर टंगी तस्वीर केस अनुकूल नहीं होगी। इसके अलावा बाथरूम में पड़ा हुआ शरीर भी समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए उसने बाथरूम से एक गुप्त कमरा निकाला। बड़े पैमाने पर